स्वागत है आपका गोस्ट राइडर में। क्या आप अज्ञात दुनिया को जानने की हिम्मत रखते हैं? इस चैनल पर हम आपको डरावनी हवेलियों, रहस्यमयी कहानियों और असली भूतिया अनुभवों की सैर कराएंगे। भूतों की कहानियां, डरावनी जगहों की खोज और रहस्यों से भरी दुनिया, सब कुछ यहीं मिलेगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर रोमांचक और डरावना दोनों होने वाला है। सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमारे साथ, अगर हिम्मत है तो। अमावस की रात थी। घना कोहरा पूरे शहर को अपनी चादर में लपेटे हुए था। सौरभ एक युवा पत्रकार था, जिसे रहस्यमयी घटनाओं की कहानियां लिखने का जुनून था। एक दिन उसे एक अज्ञात स्रोत से एक पत्र मिला। अगर तुम्हें सच्चे डर का अनुभव करना है तो इस शनिवार रात ब्लैकवुड हवेली आओ। सौरभ ने ब्लैकवुड हवेली के बारे में सुना था। वह शहर के किनारे एक सुनसान जगह पर स्थित थी और उसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि वहां जाने वाला कोई भी इंसान लौटकर नहीं आता। सौरभ ने इस चुनौती को स्वीकार किया और शनिवार रात अपनी कार से हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के करीब पहुंचते ही अजीब सा सन्नाटा छा गया। पेड़ पौधे हवा में झूम रहे थे, लेकिन उनकी सरसराहट किसी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। हवेली का दरवाजा अपने आप ही धीरे धीरे खुल गया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। सिर्फ चांदनी की हल्की रोशनी टूटे फूटे खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी। अंदर घुसते ही सौरभ को ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर को छूकर गुजरी हो। हॉल में एक पुरानी झूले वाली कुर्सी थी, जो धीरे धीरे हिल रही थी, जबकि वहां कोई भी नहीं था। दीवारों पर धुंधले चित्र टंगे थे, जिनकी आंखें सौरभ का पीछा कर रही थीं। अचानक ही उसे किसी के धीमे कदमों की आहट सुनाई दी। कौन है वहां? सौरभ ने हिम्मत करके पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अगले ही पल किसी ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। वह झटके से पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। तभी उसके पीछे रखी अलमारी का दरवाजा अचानक जोर से खुला और अंदर से एक धुंधली छाया निकलकर हवा में घुल गई। सौरभ का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसकी सांसें तेज होती जा रही थीं। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि गलियारे में एक पुरानी लालटेन जल रही थी और उसके नीचे फर्श पर खून के धब्बे थे। यह खून कहां से आया? उसने खुद से सवाल किया। तभी उसे एक कमरे के अंदर से सिसकियों की आवाज सुनाई दी। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर एक युवती बैठी थी, जिसकी आंखों से खून बह रहा था। उसकी कलाई पर गहरे घाव थे और वह बार बार कुछ बुदबुदा रही थी। मुझे यहां से बाहर निकालो, मुझे यहां से बाहर निकालो। सौरभ ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने अचानक अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें जलती लाल रोशनी की तरह चमकने लगीं। अगले ही पल वह हवा में उठने लगी और जोर से चीखी, तुम यहां नहीं आ सकते, भाग जाओ। सौरभ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने दौड़कर दरवाजा बंद किया और नीचे की ओर भागने लगा। लेकिन जैसे ही उसने सीढ़ियां पार की, हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद बंद होने लगे। सौरभ ने खुद को हॉल में कैद पाया। तभी एक पुरानी किताब उसके सामने जमीन पर गिर पड़ी। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। ब्लैकवुड हवेली 1920। इस किताब में हवेली के इतिहास का जिक्र था। यहाँ 1920 में एक जमींदार रहा करता था, राय बहादुर प्रताप सिंह। वह अपनी सुंदर बेटी अनामिका से बहुत प्यार करता था। लेकिन एक दिन कुछ अजनबी हवेली में घुसे और अनामिका का अपहरण करने की कोशिश की। जब अनामिका ने विरोध किया, तो उन दरिंदों ने उसे मार डाला। उसकी आत्मा हवेली में भटकने लगी। उसने प्रतिशोध की आग में उन सभी हथियारों को मार दिया, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। तब से जो भी इस हवेली में आता, वह कभी लौटकर नहीं जाता। सौरभ को अब सब समझ आ चुका था। यह आत्मा अनामिका की थी, जो अपनी त्रासदी से मुक्त नहीं हो पा रही थी। तभी अचानक हवेली में जोरदार भूकंप जैसा कंपन हुआ। दीवारें दरकने लगीं और सौरभ को लगा कि यह हवेली उसे जिंदा दफन कर देगी। वह भागते हुए मुख्य दरवाजे की ओर पहुंचा, लेकिन वह बंद था। तभी उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींच रही है। उसने पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन वह जमीन पर गिर पड़ा। आत्मा ने उसके कान में फुसफुसाया, अब तुम भी यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। सौरभ ने जोर से चीखी और बेहोश हो गया। अगली सुबह जब स्थानीय लोग हवेली के पास से गुजरे, तो उन्होंने देखा कि सौरभ बाहर बेहोश पड़ा था। जब वह होश में आया, तो उसने पूरी कहानी बताई
लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। पर जब वह अपनी कार तक पहुंचा तो उसकी जेब में एक पुरानी चाबी मिली। उस चाबी पर खून के धब्बे थे। क्या सौरभ ने जो कुछ भी देखा वह सच था, या फिर यह केवल एक भयानक भ्रम था? लेकिन एक बात तय थी, ब्लैकवुड हवेली का रहस्य आज भी जिंदा था, और जो कोई भी इसे जानना चाहता वह फिर कभी वापस नहीं आता।